दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जो किस तरह सब्सिडी मिलती है, एनर्जी चार्ज क्या होता है। जैसे देखिए, कोई भी बिल आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, इस बिल में एमपी गवर्नमेंट की सब्सिडी यहाँ 550 रुपये 14 पैसे मिली है। लेकिन बहुत सारे बिल देखेंगे जहाँ की आपको ये सब्सिडी नहीं मिली हुई है। जैसे देखिए, यहाँ एमपी गवर्नमेंट की सब्सिडी जीरो है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जब देखेंगे बिल को, तो यहाँ देखिए एवरेज पर यूनिट पर डे यहाँ 7.4 है। अगर 5 से ज़्यादा है आपका एवरेज पर यूनिट, तो आपका वो सब्सिडी नहीं मिलेगा। अर्थात एक महीने में अगर आप 150 यूनिट से ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसी तरह आप 25 दिन में उसी के रेशियो में, मतलब प्रत्येक दिन अगर आप 5 यूनिट से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपको सरकारी सब्सिडी अनुदान आपको नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बिल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ एवरेज पर डे यूनिट है आपको 14.27 यूनिट, इसीलिए यहाँ भी सब्सिडी नहीं मिली है। तो बहुत सारे लोगों का ये जो डाउट है, उनको सब्सिडी क्यों नहीं मिलती है, तो आप अपना बिल देखिए। बिल में आप देखिए, आपका तो बिल में लिखा ही रहता है एवरेज पर डे यूनिट क्या है। तो उस आधार पे आप देख लीजिए आपको सब्सिडी मिली है या नहीं मिली। अगर आप बिल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप, जिससे देखिए ये मध्य प्रदेश मध्य जोन का है, तो इसमें देखिए एलटी सर्विसेज में यहाँ जाएंगे और यहाँ व्यू बिल में व्यू पे बिल में आप क्लिक करेंगे तो ईजिली आप अपना बिल यहाँ प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ आपको आइडेंटिफायर में मोबाइल नंबर दीजिए या अकाउंट आईडी सेलेक्ट कीजिए, अकाउंट नंबर डाल के सबमिट करने से आप बिल डाउनलोड कर लेंगे। एमपी ईस्ट जोन में भी आप यहाँ जाके जो है व्यू एंड पे योर बिल से कर सकते हैं। एमपी वेस्ट जोन में भी आप देखिए व्यू एंड पे एनर्जी बिल फॉर एलटी कंज्यूमर, इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप अपना बिल डाउनलोड कर लीजिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो पूछते हैं, जो बिल कैलकुलेट कैसे होता है, तो इसके बारे में मैं बढ़िया से आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। अब देखिए, जैसे यही है, ये क्या है ना, 222 यूनिट इन्होंने खपत किया है। और यहाँ देखिए 14/5 को बिल बना था, यहाँ जो है 13/6 को इनका फिर से बिल बन गया। अर्थात 30 दिनों में इनका जो है 222 यूनिट आया है, 7.4 पर डे। तो अब देखिए बिल कैसे बनता है। तो यहाँ मैं एक एक्सेल लेता हूँ। देखिए 30 दिनों में 222 यूनिट आया। तो अर्थात देखिए, ये जो है 50 यूनिट का पहला स्लैब रहेगा, उसका रेट जो है 4 रुपया 27 पैसा है। दूसरा यूनिट जो है 100 यूनिट, उसका रेट है 5 रुपया 23 पैसा। और तीसरा जो है स्लैब, उसमें इनका 72 यूनिट जाएगा। अर्थात 151 से 300 वाले स्लैब में 72 यूनिट जाएगा, उसका 6 रुपया 61 पैसे है। तो इस तरह अगर आप गुना करेंगे तो आपका एनर्जी चार्ज देखिए 1212 रुपया 42 पैसा हुआ। अर्थात पहला 50 यूनिट 4 रुपया 27 पैसा के दर से, दूसरा 100 यूनिट 5 रुपया 23 पैसा के दर से, और तीसरा जो है 72 यूनिट जो है वो 5 रुपया 61 पैसा के दर से इनका कैलकुलेट होगा। और फिर इनमें देखिए फिक्स चार्ज कैलकुलेशन कैसे होता है। पहले देखिए 1212 रुपया 42 पैसा हुआ, ये यहाँ है या नहीं। कौन सा हम लोग देख रहे थे, देखिए 1212 रुपया 42 पैसा है। अब देखिए इसमें फिक्स चार्ज 405 रुपया है, तो फिक्स चार्ज कैसे आया। तो फिक्स चार्ज का कैलकुलेशन देखिए, इनका टोटल यूनिट है 222 यूनिट। तो मैंने जब टैरिफ बताया था, तो टैरिफ में मैंने बताया था जो कि यहाँ देखिए 0.1 किलोवाट जो है वो 15 यूनिट के इक्विवेलेंट होता है। और 0.1 किलोवाट का जो रेट है वो दिया हुआ है 27 रुपया। अर्बन के लिए, रूरल अगर रहता तो वो 24 रुपये रहता। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या हुआ है, हम लोग ये निकालने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। जितना यूनिट है उसको अगर 30 दिनों में बिलिंग हुआ है तो उसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 15 यूनिट बराबर 0.1 किलोवाट होता है। तो जैसे ही 15 से डिवाइड करेंगे ये 14 पॉइंट समथिंग होता है। तो अर्थात ये 15 स्लैब बन गया, और एक स्लैब का दाम जो है वो 27 है रुपया। तो 27 गुना 15 करिएगा, 405 रुपया फिक्स चार्ज हो जाएगा। इसी तरह अब अगर हम लोग एक दूसरा बिल कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए यही बिल कैलकुलेट करते हैं, ये मुझे कंज्यूमर ने भेजा था, तो मैं सोचा, कंज्यूमर नहीं सब्सक्राइबर कहना चाहिए, उन्होंने मेल किया था और उनका सवाल था एनर्जी चार्ज क्या होता है।
तो इनर्जी चार्ज यही होता है, जो यूनिट आपने कंज्यूम किया उसका जो रेट होता है वो होता है इनर्जी चार्ज, वही आपका 2598 रुपया है। और अब आप देखिए आपका यहाँ 6/5 को बिल हुआ था और यहाँ 5/6 को हुआ है, ठीक है। तो आपका 428 जो हुआ है वो आपका 30 दिनों का आपका बिल बना है। तो अब देखिए 428 30 दिनों में करते हैं हम लोग, 30 दिनों में 428। तो अब देखिए आपका 2598 रुपया 40 पैसा आता है। देखिए 2598 रुपया 40 पैसा है या नहीं है। और फिक्स चार्ज कितना है? 783 रुपया। फिक्स चार्ज देखिए 783 रुपया है। अब देखिए इसको भी हम लोग समझते हैं। 30 दिनों का है तो ये तो आसान है। जो पहला 50 यूनिट जो है वो 4 रुपया 27 पैसा के दर से होगा। दूसरा 100 मतलब अगला 100 यूनिट 5 रुपया 23 पैसा के दर से। उसी तरह अगला 150 यूनिट 6 रुपया 61 पैसा के दर से हुआ। अर्थात पहला 300 यूनिट हुआ, टोटल 428 है, तो अंतिम 128 यूनिट जो है वो 6 रुपया 80 पैसा के दर से बना। तो इसको टोटल को जोड़ लीजिए आप, तो वही हुआ आपका एनर्जी चार्ज, टोटल एनर्जी चार्ज। अब देखिए इसी तरह फिर हम लोग निकालेंगे। 428 यूनिट हुआ, 15 यूनिट बराबर 0.1 किलोवाट होता है, तो 15 से डिवाइड किए तो 29 स्लैब हुआ, अर्थात 2.9 किलोवाट हुआ। लेकिन 0.1 का रेट दिया हुआ है आपको 27 रुपया, तो इसीलिए 29 इंटू 27 करिए 783 रुपया हो जाएगा। अब देखिए एक और अलग लेते हैं जिसमें कि कुछ दिन कम रखा हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ 300 यूनिट है, लेकिन यहाँ जो बिल बना है 29 दिनों का बिल बना है। एवरेज पर डे पर यूनिट भी 10 रुपया 34 पैसा है, इसलिए इनको जो है सब्सिडी इनको भी नहीं मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं 300 यूनिट का 29 दिनों में 1738 रुपया 72 पैसा होता है कि नहीं। तो फिर से हम लोग आते हैं अपने एक्सेल पे। 29 दिनों में 300 यूनिट का देखिए 300 यूनिट देखिए 1738 रुपया 72 पैसा हुआ। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो 0 से 50 का स्लैब था ये आपको 30 दिनों का था, इसीलिए 29 दिनों में कितना होगा? 29 दिनों में हो जाएगा 48 यूनिट। फिर उसके बाद अगला 100 यूनिट होता था, 30 दिनों का रहता था, लेकिन जब 29 दिनों का निकालेंगे तो उसी तरह आपको 97 यूनिट आएगा उसमें। और फिर जो अगला 150 यूनिट होता था, मतलब 150 यहाँ होता था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाँ, अगला 150 यूनिट होता था तो वो तो 30 दिनों में होता था, 30 इंटू 5, इसलिए 29 इंटू 5 करिए 145 यूनिट आएगा। और बचा हुआ जो यूनिट है वो 10 यूनिट हाईएस्ट स्लैब में आएगा। तो इसी तरह आप गुना करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग फिर 15 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। हालांकि हम लोग जब डे कम रहेगा उसी अनुसार हम लोग डे के अनुसार लेंगे, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है, जो ये जो है 30 से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारा अगर 29 दिन है तो फिर हम लोग डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 29 कर देंगे। क्योंकि यहाँ एक का अंतर था इसलिए कोई अंतर यहाँ नहीं आया। इसी तरह अब हम लोग अगर देखते हैं एक सब्सिडी वाला जो हम लोग देखे थे, सब्सिडी वाला मुझे लगता है ये 121 यूनिट वाला था। देखिए ये है, इसमें 121 यूनिट है और ये देखिए कितने दिनों में बना है, तो 13, 18 मतलब 25 दिनों में 121 यूनिट आया है। 4 रुपया 4.84 यूनिट पर डे, 25 दिनों में 121 यूनिट। चलिए इसको एक्स करते हैं हम लोग, 25 दिनों में 121 यूनिट। तो ये कितना आता है? ये आता है आपको 592 रुपया 91 पैसा। ठीक है, देखिए 592 रुपया 91 पैसा आता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, पहला 100 यूनिट का सब्सिडी दिया हुआ है 550 रुपया, क्योंकि पहला 100 यूनिट का जो फिक्स चार्ज होगा उस पर भी सब्सिडी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उस पर भी सब्सिडी दिया है। क्योंकि जो वहाँ गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसका कहना है अगर एवरेज यूनिट 5 से कम हो तो पहला 100 यूनिट का बिल 100 रुपया आएगा और बाकी जो उपयोग कर रहे हैं वो आएगा। तो इसी अनुसार आपका ये एमपी गवर्नमेंट का सब्सिडी यहाँ वेरी करेगा। क्योंकि कोई अगर 100 यूनिट से कम आया तो फिर भी उसको 100 यूनिट ही बिल आएगा, 100 रुपया ही बिल आएगा, तो उसके लिए उतना सब्सिडी देगा जो जिससे कि 100 रुपये हो। और चूंकि ये ग्रामीण का है
तो इसीलिए इसका फिक्स चार्ज थोड़ा उसी तरह अपना घटा हुआ है, क्योंकि फिक्स चार्ज आप देख रहे हैं रूरल का, अगर आप 150 यूनिट से कम 30 दिनों में खपत कर रहे हैं तो 101 रुपया पर कनेक्शन है फिक्स चार्ज। उससे ज़्यादा में ये आपको 15 से डिवाइड करके ये बनाना है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।